हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे फाइनाइट ऑटोमाटा क्या होता है। तो फाइनाइट ऑटोमाटा जो है ये टीओसी का टॉपिक्स है, मतलब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, जो पिछले सेमेस्टर में था, लेकिन ये कंपाइलर डिजाइन में भी है। तो आज हम देखेंगे फाइनाइट ऑटोमाटा क्या होता है। Finite automata is a mathematical model of computation used to recognize patterns or regular language। मतलब रेगुलर लैंग्वेज जो होता है थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन में, रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको ये फाइनाइट ऑटोमाटा का जरूरत होता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल जो है, ठीक है, ये एक फाइनाइट ऑटोमाटा का एग्जाम्पल है डीएफए का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ से ये एरो है वहां से स्टार्ट होता है, मतलब Q0 से हमारा स्टार्ट है, और जहाँ पे डबल सर्कल होगा वो क्या है, वो है हमारा फाइनल स्टेट, मतलब Q2 है फाइनल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ से हम काउंट करेंगे, जैसे Q0 से हम जा सकते हैं, Q0 में एक अगर इनपुट आया तो, और जीरो, ये जो एक है जीरो है, ये क्या है, ये इनपुट्स है। ठीक है, ये हम इनपुट्स देते हैं। तो हम इसको अगर थोड़ा एनालाइज करें तो यहाँ से क्या जनरेट होता है, 1 0 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1, ये सब स्ट्रिंग हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखेंगे तो इनपुट देके कहाँ से कहाँ जाएंगे ये देख के, तो ये क्या बताता है कि ये जो है फाइनाइट ऑटोमाटा, ये हम इसलिए बनाया है कि कोई स्ट्रिंग में 0 1 सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब जहाँ पे 0 1 सब स्ट्रिंग रहेगा उसके लिए हमने ये फाइनाइट ऑटोमाटा डिजाइन किया है। ठीक है, तो इट इज ए मैथमेटिकल मॉडल टू कंप्यूट और रिकॉग्नाइज द रेगुलर लैंग्वेज। आई होप ये समझ में आ गया है कि कैसे हम कंप्यूट करने के लिए फाइनाइट ऑटोमाटा को यूज करते हैं। तो ठीक है, तो अब क्या आता है, ए फाइनाइट ऑटोमेशन इज डिफाइंड बाय 5 कंपोनेंट। इसका 5 कंपोनेंट्स होता है। एक है क्यू, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और एफ। क्यू क्या होता है, क्यू होता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Q0 Q1 Q2। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, इनपुट अल्फाबेट्स, मतलब क्या है 0 1। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, और Q0 क्या होता है, स्टार्ट स्टेट, मतलब क्या है ये Q0, जहां से ये एरो है ये स्टार्ट स्टेट है। एफ क्या है, फाइनल स्टेट, मतलब कि Q2 फाइनल, जहाँ पे हम पहुंचते हैं। अब जो रह गया वो ट्रांजिशन फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है कि स्टेट में क्या इनपुट देंगे तो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेट लिख दिया, यहाँ पे 0 और 1 है। ठीक है, तो Q0 में हम अगर 0 दें तो ये कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। ठीक है, अब Q0 पे अगर 1 दे तो ये Q0 पे आ रहा है। ठीक है, Q1 पे हम अगर 0 दे, ये 0 दे तो Q1 पे आ रहा है, और 1 दे तो Q2 पे जा रहा है। ठीक है, तो Q2 पे 0 दे तो Q2 पे ही है, और 1 दे तो Q2। ये रहा इसका ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि 5 कंपोनेंट्स क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमाटा क्या होता है। ठीक है, तो आप जो आएंगे, यहाँ पे दो टाइप का फाइनाइट ऑटोमाटा होता है, एक है एनएफए और एक है डीएफए। तो एनएफए क्या होता है, एनएफए होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, और डीएफए क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा क्या है कि यहाँ पे फॉर ईच स्टेट एंड इनपुट सिंबल एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन इज डिफाइंड, और यहाँ पे क्या होता है, कोई एप्सिलॉन मूव्स और एम्प्टी ट्रांजिशन नहीं होता। सिंपल भाषा में बताऊं तो क्या होता है, जितना स्टेट होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे Q0 है, Q1 है, और जितना इनपुट होगा सारे के लिए एक फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे Q0 में हम देखें, ठीक है, 0 के लिए और 1 के लिए, यहाँ पे 0 0 दूंगा और 1 दूंगा, Q0 में वापस आऊंगा और 1 दूंगा तो Q1 में जाऊंगा। एक से ज्यादा ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब कि Q0 से 0 देके Q0 और Q1 दो स्टेट में हम नहीं जा सकते। ये होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और ये भी हम नहीं कर सकते कि 0 इनपुट के लिए हमने कोई फंक्शन ही नहीं रखा हो, मतलब जितना इनपुट होगा उसके लिए एक हमको
ट्रांजिशन फंक्शन रखना पड़ेगा। ये होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, अब आता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर ए गिवन स्टेट एंड सिंबल मल्टीपल ट्रांजिशन में एग्जिस्ट, मतलब एक स्टेट में दो इनपुट के लिए दो ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर सकता है। और यहाँ पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन मतलब नॉन ट्रांजिशन भी होता है। ठीक है, मूव्स विदाउट इनपुट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इनपुट ना दिए भी हम जा सकते हैं, उसको हम नॉन ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे Q0 और Q1 है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर 0 और 1, यहाँ पे हम 1 देंगे Q0 में तो कहाँ जाएगा, Q0 में भी आ सकता है और Q1 में भी जा सकता है। अगर ये पाथ लेगा तो Q0 में आएगा और ये पाथ लेगा तो Q1 में जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही स्टेट में एक ही इनपुट के लिए दो ट्रांजिशन एग्जिस्ट है। और हम फाई के लिए, ठीक है, Q0 से देखो फाई के लिए Q1 में जा रहा है, मतलब ये नाल है। फाई का मतलब है नाल, कोई भी इनपुट नहीं लिया लेकिन ये Q0 से Q1 जा गया, चला गया, तो ये होता है नल ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये भी होता है NFA में, DFA में ये नहीं होता। तो यही रहा DFA और NFA का डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है और NFA और DFA क्या है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।